हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू फन लर्न विद दीप्ति। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस। ये है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। मैंने और भी वीडियोस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बनाई है, अगर आपको चाहिए तो आप देख लो मेरे चैनल में जाके। रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने से पहले आइए समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उसी को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में फ़्लो कर रहे होते हैं तो ये आपस में कोलाइड करते हैं या आपस में टकराते हैं, ठीक है। और ड्यू टू दिस कोलिजन क्या होता है कि ये अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। सो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इसको लिखेंगे कैसे। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट, ठीक है। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR, यही था ना अपना ओम्स लॉ। V is the potential difference, I is the electric current and R is the resistance, यही था। इससे हम लोग R निकाल सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को जब करंट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, रेजिस्टेंस निकल जाता है। यही हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, है ना। इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि है सिंबल ओमेगा का, ठीक है। सो अगर हमें डिफाइन करना हो, जो कि आता है एग्ज़ाम में, कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो जाए और कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो। अब इसको लिखना कैसे है। 1 ohm is the resistance of a conductor when 1 volt of potential difference is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, 1 ohm equals to 1 volt by 1 ampere, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो किस पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है ऑन इट्स लेंथ, यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर है उस पर डिपेंड करेगा, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कितनी थिकनेस है, कितना मोटाई है, उस पर डिपेंड करेगा। और ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। साथ साथ में ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर वायर का लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन का और ज़्यादा संभावना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे ज़्यादा। जितना लंबा लेंथ उतना ज़्यादा टकराएंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस जो है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन लेंथ, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, जितना ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि जो R है वो कैसे डिपेंड करता है ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एक क्राउडेड पतली सी गली है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा तो आप कोलाइड करते हुए जाइएगा, टकराते हुए जाइएगा। सिमिलरली अगर पतला सा वायर है तो उसमें कोलिजन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के और इसकी वजह से अपोजिशन भी होगा फ्लो के लिए, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और यही अगर खुली सड़क है तो आप ईजिली पास होंगे ना। और सिमिलर वे में जब क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। इन दोनों को मिला के हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
L/A, है ना। जब हम ये साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का तो क्या आता है यहाँ पे, इसके बदले एक कांस्टेंट आता है, और इस केस में वो कांस्टेंट रो लेते हैं, ठीक है। सो R इज इक्वल्स टू रो L/A। ये आपका एक और फार्मूला आ गया, किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाई हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो।